नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। साथियों, SCERT उत्तराखंड द्वारा MOOC 2.0 के तहत ई-सृजन के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण के तहत हमने अब तक 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो में हम चौथे चैप्टर का सारी क्विज का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा वर्तमान चरण है। अध्याय का नाम है ईमेल एंड ऑनलाइन कम्युनिकेशन। इसका पहला चरण है। पहले चरण में हमने ये PDF पढ़ी, PDF के बाद में ये वीडियो देखा और वीडियो के बाद में हमारी क्विज स्टार्ट हो गई। पहला प्रश्न है, कौन सा टूल आपको होमवर्क अनुस्मारक ईमेल एक निश्चित समय पर भेजने की सुविधा देता है? हमने लगाया ऑप्शन ए जीमेल शेड्यूल सेंड। ऑप्शन उत्तर सही। प्रश्न 2 है, आउट ऑफ ऑफिस ऑटो रिप्लाई सेट करने का उद्देश्य क्या है? हमने लगाया ऑप्शन बी अनुपलब्ध होने पर उत्तर देने के लिए। सही आंसर। प्रश्न 3 है, साप्ताहिक समाचार पत्रों को स्वचालित रूप से भेजने में कौन सी प्रक्रिया सहायक है? हमने लगाया ऑप्शन बी आवर्ती ईमेल शेड्यूलिंग। सही उत्तर। प्रश्न 4 है, जीमेल में शेड्यूल सेंड विकल्प कहाँ मिलता है? हमने लगाया ऑप्शन ए सेंड बटन के बगल में। बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न 5 है, ईमेल तुरंत भेजने के बजाय शेड्यूल करने का क्या लाभ है? हमने लगाया ऑप्शन बी डिलीवरी समय बेहतर करता है। सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न 6 है, आउटलुक क्लासिक में ईमेल की डिलीवरी विलंबित करने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? हमने लगाया ऑप्शन ए डिले डिलीवरी। सही उत्तर। प्रश्न नंबर 7 है, एक शिक्षक के रूप में ईमेल टूल्स की मदद से आप क्या स्वचालित कर सकते हैं? हमने लगाया ऑप्शन सी साप्ताहिक असाइनमेंट अनुस्मारक। सही उत्तर। प्रश्न संख्या 8 है, कक्षा में ऑटोमेशन क्यों सहायक होता है? हमने लगाया ऑप्शन सी दोहराए जाने वाले कार्य कम करता है। उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 9, ऑटोमेशन टूल का व्यापक उपयोग करने से पहले एक मुख्य कदम क्या है? हमने लगाया ऑप्शन बी पहले टूल का परीक्षण करना। सही आंसर। प्रश्न नंबर 10 है, कौन सा ईमेल प्रकार पहले से शेड्यूल करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है? हमने लगाया ऑप्शन सी मीटिंग अनुस्मारक और घोषणाएं। सही आंसर। इस प्रकार इस चरण की क्विज में हमारे 10 के 10 क्वेश्चन सही हुए, स्कोर रहा 100%। इसके बाद नेक्स्ट चरण में जाते हैं। अब दूसरा चरण हमारा शुरू हुआ। दूसरे चरण का नाम है इफेक्टिव कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल एंड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म 2। अध्याय हमारा चौथा चल रहा है, ईमेल एंड ऑनलाइन कम्युनिकेशन। इस चरण में भी हमने पहले एक PDF पढ़ा, ये रहा PDF। उसके बाद हमने एक वीडियो देखा, ये रहा वीडियो के बाद हमारी क्विज स्टार्ट हो गई। क्विज का पहला प्रश्न था, जीमेल में ईमेल शेड्यूल करने के लिए कौन सा विकल्प क्लिक करना होता है? हमने लगाया ऑप्शन सी शेड्यूल सेंड। सही आंसर। प्रश्न नंबर 2, शेड्यूल सेंड विकल्प कहाँ स्थित होता है? हमने लगाया ऑप्शन बी सेंड बटन के बगल में। सही आंसर। प्रश्न 3 है, जीमेल में ऑटोमेटिक रिप्लाई एक्टिव करने के लिए विकल्प किस टैब में होता है? हमने लगाया ऑप्शन बी सामान्य। सही आंसर। प्रश्न नंबर 4 है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में डिलीवरी को शेड्यूल करने के लिए किस विकल्प का चयन करना होता है? हमने लगाया ऑप्शन बी डिले डिलीवरी। सही उत्तर। प्रश्न नंबर 5 है, ईमेल ऑटोमेशन का मुख्य लाभ क्या है? हमने लगाया बी समय बचाना। सही आंसर। प्रश्न नंबर 6, जीमेल में बूमरैंग क्या करता है? हमने लगाया ऑप्शन सी ईमेल शेड्यूल करता है। सही उत्तर। प्रश्न नंबर 7 है, ईमेल शेड्यूलिंग से शिक्षक को क्या लाभ होता है? हमने लगाया ऑप्शन बी समय पर संचार। सही आंसर। प्रश्न नंबर 8, आउटलुक में ऑटोमेटिक रिप्लाई चालू करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? हमने लगाया ऑप्शन सी टूल पर क्लिक करें। गलत उत्तर। प्रश्न नंबर 8 का मेरा उत्तर जो है गलत है। यदि आप इसको देख के करना चाह रहे हैं क्विज, तो आप अपना इस प्रश्न का आंसर कुछ और लगाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 है, किस टूल से आउटलुक में वर्कफ्लो ऑटोमेट किया जा सकता है? हमने लगाया ऑप्शन बी वन नोट। ये क्वेश्चन भी हमारा गलत हो गया। इस क्वेश्चन का भी आप कुछ और आंसर लगाइएगा। प्रश्न नंबर 10 है, आउट ऑफ ऑफिस उत्तर किस लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन ए छुट्टी के दौरान स्वचालित उत्तर भेजना। सही आंसर। इस प्रकार इस चरण की क्विज में हमारे 8 क्वेश्चन सही हुए, स्कोर रहा 80%। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चरण की तरफ। चरण नंबर 3 है। इस चरण का नाम है टेलरिंग कम्युनिकेशन विथ स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। अध्याय 4 है हमारा, ईमेल एंड ऑनलाइन कम्युनिकेशन। इस चरण में भी हमने पहले ये PDF पढ़ा, PDF के बाद में ये वीडियो देखा।
वीडियो के बाद में हमारी क्विज स्टार्ट होती है। पहला प्रश्न है, माता पिता से संवाद करते समय कौन सा प्रमुख लहजा अपनाना चाहिए? हमने लगाया ऑप्शन ए अनौपचारिक और सहज। हमारा उत्तर गलत, अतः आप कुछ और उत्तर लगाइएगा, इस उत्तर को सेलेक्ट मत कीजिएगा। प्रश्न 2 है, संवेदनशील विषयों पर माता पिता से चर्चा करते समय किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? हमने लगाया ऑप्शन बी स्पष्ट और औपचारिक। सही उत्तर। प्रश्न 3, माता पिता शिक्षक संवाद में सहानुभूति क्यों महत्वपूर्ण है? हमने लगाया ऑप्शन बी विश्वास और समझ बनाने के लिए। सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न 4 है, संचार को स्पष्ट और सीधे रखने का क्या लाभ है? हमने लगाया ऑप्शन ए माता पिता त्वरित समझ की सराहना करते हैं। सही उत्तर। प्रश्न 5 है, नकारात्मक प्रतिक्रिया देते समय किसका संतुलन होना चाहिए? हमने लगाया ऑप्शन ए सकारात्मक अवलोकन। सही उत्तर। प्रश्न 6 है, माता पिता को नियमित अपडेट देने से किससे बचा जा सकता है? हमने लगाया ऑप्शन डी अभिभावक शिकायतें। गलत उत्तर, आप कुछ और लगाइएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 7, जटिल या भावनात्मक मुद्दों को संभालते समय क्या सलाह दी जाती है? हमने लगाया ऑप्शन बी बैठक का अनुरोध। सही उत्तर। प्रश्न 8 है, माता पिता को समस्या के बारे में बताते समय क्या हमेशा शामिल होना चाहिए? हमने लगाया ऑप्शन ए अगले कदम या संभावित समाधान। सही उत्तर। प्रश्न 9 है, समाधान उन्मुख दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण है? हमने लगाया ऑप्शन ए छात्र की सफलता में रुचि दिखाता है। सही उत्तर। प्रश्न 10 है, जब माता पिता को चर्चा कठिन लगे तो किस लहजे का प्रयोग करना चाहिए? हमने लगाया ऑप्शन ए सहयोगी और समझदार। सही उत्तर। इस प्रकार इस क्विज में भी हमारे 8 क्वेश्चन सही हुए, स्कोर रहा 80%। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चरण की तरफ। नेक्स्ट चरण है 4। इस चरण का नाम है इंट्रोडक्शन टू गूगल वर्क स्पेस, अध्याय 4, चरण 4। इस चरण में भी पहले हमने ये पीडीएफ पढ़ा, पीडीएफ के बाद ये वीडियो देखा और उसके बाद अपनी क्विज को सॉल्व किया। पहला प्रश्न है, गूगल वर्क स्पेस फॉर एजुकेशन मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? ऑप्शन सी स्कूलों और शिक्षकों के लिए। सही उत्तर। प्रश्न 2 है, निम्न में से कौन सा गूगल वर्क स्पेस का टूल नहीं है? ऑप्शन डी फोटोशॉप। सही उत्तर। प्रश्न 3 है, गूगल वर्क स्पेस तक पहुंचने के लिए कौन सा यूआरएल खोलना चाहिए? हमने लगाया ऑप्शन ए workspace.google.com। सही उत्तर। प्रश्न 4 है, वर्क स्पेस डैशबोर्ड से विभिन्न गूगल ऐप्स तक कैसे पहुंच सकते हैं? हमने लगाया ऑप्शन ए 9 डॉट आइकन पर क्लिक करके। सही उत्तर। प्रश्न 5 है, गूगल डॉक किसके लिए है? हमने लगाया ऑप्शन ए रियल टाइम वर्ड प्रोसेसिंग और सहयोग के लिए। सही आंसर। प्रश्न नंबर 6 है, गूगल डॉक में कौन सा फीचर उपयोगकर्ताओं को दस्तावेज के पुराने संस्करण देखने की अनुमति देता है? हमने लगाया ऑप्शन बी संस्करण इतिहास। सही आंसर। प्रश्न 7 है, गूगल डॉक में सजेस्टिंग मोड क्या करता है? ऑप्शन बी बदलावों को सुझाव के रूप में हाईलाइट करता है। सही आंसर। प्रश्न 8 है, गूगल डॉक में टिप्पणी जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग होता है? हमने लगाया ऑप्शन ए Ctrl+Alt+M। सही उत्तर। प्रश्न 9 है, गूगल डॉक में वॉइस टाइपिंग कहाँ से सक्षम किया जा सकता है? हमने लगाया बी टूल्स मेनू। सही उत्तर। प्रश्न 10 है, कौन सा इंटीग्रेशन गूगल डॉक से सीधे वीडियो मीटिंग की अनुमति देता है? हमने लगाया ऑप्शन बी गूगल मीट। सही आंसर। इस प्रकार इस क्विज में मेरे 10 के 10 सही हुए, स्कोर रहा 100%। अब आगे आया हमारा 5वां चरण। चरण का नाम है इंट्रोडक्शन टू गूगल मीट माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, अध्याय 4 चल रहा है, ईमेल एंड ऑनलाइन कम्युनिकेशन। इस चरण में भी हमारे पास ये पीडीएफ आया, हमने इसको पढ़ा, उसके बाद ये वीडियो आया, इस वीडियो को देखा और फिर हमारी ये क्विज आ गई। पहला प्रश्न है, गूगल मीट का मुख्य रूप से उपयोग किस लिए किया जाता है? हमने लगाया ऑप्शन बी ऑनलाइन मीटिंग और वर्चुअल कक्षाओं के लिए। सही आंसर। प्रश्न 2 है, गूगल मीट के फ्री संस्करण में कितने प्रतिभागी जुड़ सकते हैं? हमने लगाया ऑप्शन बी 100। सही आंसर। प्रश्न 3 है, गूगल मीट में किन गूगल टूल्स का एकीकरण किया जा सकता है? हमने लगाया ऑप्शन ए कैलेंडर और जीमेल। सही आंसर। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी विशेषता गूगल मीट में है? हमने लगाया ऑप्शन ए रियल टाइम कैप्शन। सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 5, गूगल मीट को एक्सेस करने के लिए कौन सा ब्राउजर उपयोग किया जा सकता है? हमने लगाया ऑप्शन डी सभी। सही आंसर। प्रश्न नंबर 6, गूगल मीट में हाथ उठाए फीचर का कार्य क्या है? हमने लगाया ऑप्शन बी बोलने की अनुमति के लिए। सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न 7 है, मोबाइल डिवाइस से गूगल मीट में कैसे शामिल हो सकते हैं? हमने लगाया ऑप्शन बी गूगल मीट ऐप डाउनलोड करके। सही आंसर। प्रश्न 8 है, जीमेल से गूगल ऐप एक्सेस करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग होता है? हमने लगाया ऑप्शन बी 9 बिंदु। सही उत्तर। प्रश्न 9 है, गूगल कैलेंडर का उपयोग करके मीटिंग कैसे शेड्यूल की जाती है? हमने लगाया ऑप्शन ए प्लस पर क्लिक करें और इवेंट चुनें। सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 10, गूगल मीट में प्रेजेंट नाउ बटन क्या करता है? हमने लगाया ऑप्शन बी आपकी स्क्रीन साझा करता है। सही आंसर।
इस प्रकार इस क्विज में भी मेरे 10 के 10 सही हुए, यानी स्कोर 100%। अब नेक्स्ट चरण 6 है। इस चरण में हमारे पास ये PDF, इसको सरसरी तौर से पढ़ा हमने। ये वीडियो को मैंने ढंग से देखा और उसके बाद हमारी क्विज। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड आधारित सहयोग उपकरण है? मैंने लगाया ऑप्शन बी गूगल वर्क स्पेस, सही आंसर। प्रश्न 2 है, गूगल मीट का मुख्य उपयोग होता है? मैंने लगाया ऑप्शन ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सही आंसर। नेक्स्ट है प्रश्न 3, माइक्रोसॉफ्ट टीम में कौन सा फीचर बैठक के दौरान छोटे समूह चर्चा की अनुमति देता है? मैंने लगाया ऑप्शन बी ब्रेकआउट रूम, सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न 4, कौन सा गूगल वर्क स्पेस टूल सर्वेक्षण और क्विज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? मैंने लगाया ऑप्शन सी गूगल फॉर्म्स, सही उत्तर। प्रश्न 5 है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में हाथ उठाना फीचर का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन बी बिना बाधा डाले प्रश्न पूछना, सही आंसर। प्रश्न 6 है, गूगल क्लासरूम शिक्षकों की मदद करता है? हमने लगाया ऑप्शन बी असाइनमेंट प्रबंधित करना, सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 7, कक्षा में सहयोग उपकरणों का उपयोग करने का कौन सा लाभ है? हमने लगाया ऑप्शन बी बेहतर छात्र सहभागिता, सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 8 है, गूगल मीट में कौन सा फीचर शिक्षक को सभी प्रतिभागियों को म्यूट करने की अनुमति देता है? हमने लगाया ऑप्शन बी होस्ट नियंत्रण, सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 9, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स निम्नलिखित में से किस ऐप के साथ सहयोग के लिए एकीकृत होता है? हमने लगाया ऑप्शन ए वन नोट, सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 10, गूगल वर्क स्पेस में कौन सा ऐप मुख्य रूप से प्रस्तुतियां बनाने के लिए उपयोग होता है? हमने लगाया ऑप्शन ए गूगल स्लाइड, सही आंसर। इस प्रकार इस क्विज में भी हमारे 10 में से 10 क्वेश्चन सही हुए और स्कोर रहा 100%। अब तक मैंने जितनी क्विज की मुझे सबसे ज़्यादा कठिन ये क्विज लगी, क्योंकि इसमें गूगल के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट के क्वेश्चन भी हैं, यानी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में कन्फ्यूजन हो रहा था, दोनों के क्वेश्चन है इसके अंदर। अब इस क्विज के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चरण की तरफ। नेक्स्ट चरण है 7 और ये इस चैप्टर का अंतिम चरण है। और अब इस चरण में है हमारा चैप्टर टेस्ट। चैप्टर टेस्ट में हमें 4 प्रयास मिल रहे थे, मैंने पहले प्रयास में ही क्लियर कर लिया। हालांकि पहला प्रश्न है, गूगल मीट में कैप्शन का उपयोग क्या है? ऑप्शन ए रियल टाइम में सबटाइटल जोड़ना, सही उत्तर। प्रश्न 2 है, गूगल मीट में आप प्रतिभागियों की संख्या कहाँ देख सकते हैं? हमने लगाया ऑप्शन ए पीपल टैब, सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न 3, कौन सा विकल्प होस्ट को मीटिंग की अनुमतियां प्रबंधित करने की अनुमति देता है? हमने लगाया ऑप्शन बी होस्ट कंट्रोल, सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न 4, आवर्ती ईमेल का एक उदाहरण है क्या है? हमने लगाया ऑप्शन ए स्पैम मेल, गलत उत्तर। आप इसका आंसर ये मत लगाइएगा, कुछ और लगाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न 5, एक शिक्षक देखते हैं कि उनके ईमेल का एक अभिभावक जवाब नहीं दे रहा है, सबसे तर्कसंगत और पेशेवर कदम क्या होगा? हमने लगाया विनम्रतापूर्वक फॉलोअप करना और प्रतिक्रिया के महत्व की याद दिलाना, सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न 6, ईमेल उत्पादकता को कैसे बढ़ाता है? हमने लगाया इनबॉक्स को रोककर और ईमेल शेड्यूल करके, सही उत्तर। प्रश्न 7 है, बूमरैंग का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन सी ईमेल का शेड्यूलिंग, सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न 8 है, ईमेल शेड्यूलिंग का उद्देश्य क्या है? हमने लगाया ऑप्शन बी उपयुक्त समय पर भेजना, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, गूगल डॉक में स्मार्ट चिप्स का उपयोग किसके लिए होता है? हमने लगाया ऑप्शन बी लोगो, फाइलों या इवेंट को लिंक करने के लिए, सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 10, जीमेल में वेकेशन रेस्पॉन्डर कहाँ स्थित है? हमने लगाया ऑप्शन सी सामान्य सेटिंग्स, सही आंसर। इस प्रकार हमारे इस चैप्टर टेस्ट में 9 क्वेश्चन सही हुए और 90% स्कोर रहा। इस प्रकार हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 की तरफ। साथियों, ज़रूरी नहीं है कि आपकी क्विज में भी यही क्वेश्चन पूछे जाएं। आपकी क्विज में आपके हिसाब से क्वेश्चन अलग हो सकते हैं, अतः आप अपनी क्विज करते समय सारे क्वेश्चनों के आंसर अपने हिसाब से दीजिएगा, सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। बाकी यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।